जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए, तो आज की क्लास में जो है हम करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 43 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब जो आगे हमें करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 44 से, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 44 से आगे करेंगे और आगे के सभी सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एमटीएस का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जब सबसे छोटी संख्या को x से डिवाइड करते हैं, मतलब व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर x, x एक छोटी संख्या है, उसको 5 से, 6 से, 8 से, 9 से और 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 देता है, ठीक है। हर केस में रिमाइंडर जो शेषफल आता है वो 1 आता है और साथ में x जो है वो 13 से डिविजिबल भी है। तो सबसे पहले आप उस संख्या को पता करो और उस संख्या को जब आप 31 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, हमसे ये बोला गया है। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम इसको पता करते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, सबसे पहले देखो जो x है वो इन सब से डिविजिबल होना चाहिए। तो इन सब से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, x इनका मल्टीपल होगा, x इसका एलसीएम होगा। तो सबसे पहले इन सब का क्या निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। 5 6 8 9 12, 5 6 8 9 और 12, इन सब का एलसीएम निकाला आपने। एलसीएम जब आप सबका निकालेंगे तो बोलेंगे सर देखो, ठीक है, 6 9 12 का जो एलसीएम होगा वो तो हमारा हो जाएगा 36, ठीक है। 5 का तो 5 ही रहने दो और देखो 5 हो गया, 6 में आपका 6 में 6 को छोड़ो, आप 8 को ले लोगे तो 2 का क्यूब आ जाएगा, ये लोगे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। बस ये जो होगा हमारा एलसीएम होगा। 8 बचे 40 और 40 इंटू 9 कितना हो जाएगा, तो 9 चौके 36 यानी 360 जो आएगा वो क्या आएगा, इन सब का एलसीएम आ जाएगा। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, इन सब का एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम हमने निकाला है, कितना आया, 360 है। तो कहा गया कि x जो है वो सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, और इन सब से डिवाइड भी होती है, रिमाइंडर 1 भी आता है, साथ में x जो है वो 13 से डिविजिबल भी है। तो ऐसे सवालों में जो है चलो, तो ऐसे सवालों में यहाँ पर क्या होगा, तो ऐसे सवालों में आप बोलेंगे सर देखो x जो है वो क्या है, तो x जो है यहाँ पर 360 का मल्टीपल होगा। 360 का क्या होगा, तो मल्टीपल होगा और उसमें कितना ज्यादा होगा, तो उससे वो जो है कितना रिमाइंडर दे रहा है, 1 ज्यादा होगा, यहाँ पर 1 होगा। देखो असल में होता क्या है कि हमें एक ऐसी संख्या की जरूरत है जो इन सबसे डिविजिबल हो जाए, यानी वो संख्या इनका एलसीएम होगा और सबसे डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर 1 देगा। जैसे मानो इन सब का एलसीएम 360 आया, तो अगर मैं 360 में 1 को जोड़ देता हूं और मैं कहता हूं कि वो संख्या 361 थी, तो मेरे भाई ठीक है, x का तो मान 361 आ जाएगा, लेकिन क्या ये 361 जो है वो 13 से डिवाइड होगा, बताओ। आप जब यहां से इसको 13 से डिवाइड करोगे तो बोलोगे 13 दूना 26, 101, 101 नहीं कटता है। यानी जब भी ऐसा केस आ जाए, जब भी एग्जामिनर आपको ऐसा कहे इन सब से डिविजिबल होना था, रिमाइंडर 1 भी देना था और साथ में 13 की डिविजिबिलिटी को भी फॉलो करना था, तो ऐसे हालातों में आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं और बोलते हैं जो हमारा x है, जो हमारा x नाम का संख्या है वो 360 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। अब बोलोगे सर 360 के मल्टीपल से एक ज्यादा है तो n के स्थान पर कितना रखेंगे, तो n के स्थान पर पहले 1 रख के देखेंगे। n के स्थान पर 1 रख के देखेंगे, जितना आएगा उसको 13 से डिवाइड करेंगे, कट गया तो वही होगा, नहीं तो फिर n के स्थान पर 2 रखो, n के स्थान पर 3 रखो, जब तक वहां पर वो 13 से ना डिवाइड हो जाए तब तक आप उसको वैल्यू निकालते रहो। तो जैसे हमने कहा कि जो हमारा x है वो क्या होगा, 360 के मल्टीपल से एक ज्यादा। अब मानो यहाँ पर n का मान हम 1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो x का मान 361 आ जाएगा और 361 जो है वो 13 से कटेगा, तो बोलेंगे सर 13 दूना 26, 101 13 से नहीं कट रहा है। फिर उसके बाद हम n के स्थान पर 2 लेके चलते हैं, तो 360 का 2 गुना कितना हो गया, 720, 720 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 721 आ जाएगा। 13 से काटेंगे तो 13 पचे 65, 65 आ गया, 71 ये भी नहीं कटेगा। फिर n के स्थान पर हम यहाँ 3 रखेंगे दोस्तों, तो 1080, 1080 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1081 और 1081 को हम 13 से भाग करेंगे, ठीक है। 13 अठे कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा मुझे नहीं लगता कि ये कटने वाला है, ठीक है, क्योंकि 13 अठे 104 होता है, 41 नहीं कटेगा। फिर उसके बाद हम n के स्थान पर कितना रखेंगे, n के स्थान पर 4 रखेंगे
तो 36 दूनी 72, 1440, 1440 में एक जोड़ोगे तो 1441 डिवाइडेड बाई 13। अब इसको काटोगे तो 13 एकम 13, फिर इसको काटोगे 13 एकम 13, ये भी नहीं कटने वाला है। तो मेरे भाई ये कटेगा किससे, ये बताओ पहले। ये कटेगा ये कटेगा तो किससे कटेगा, देखते चलो। यहाँ पर रिमाइंडर कितना दिया था इसने, यहाँ पर रिमाइंडर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर जो था 13 दूनी 26 था। यहाँ पर -3 का रिमाइंडर आ रहा था। -3 का रिमाइंडर का मतलब कितना हो गया, यहाँ रिमाइंडर 10 था, 13 7 91 का। यहाँ पर 13 5 65 और फिर 71 था। यहाँ पर रिमाइंडर 6 का था। यहाँ पर 13 8 104 41, यहाँ रिमाइंडर 2 का था। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर 2 का था, तो 10 हो गया। फिर 10 में से 4 की कमी, फिर इसमें से 4 की कमी, इसमें रिमाइंडर 2 अधिक हो जाएगा। ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा मेरे भाई। द स्मॉलेस्ट नंबर एक्स इज डिविजिबल बाई इतना, 180 लेते हैं। इट गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 1 in each case, but x is divisible by 13. What will be the remainder when x is divided by 31? चलो अब आ जाओ। जैसे मानो मैंने यहाँ पर कहा कि रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अगले वाले में मैंने कहा रिमाइंडर हमारा 6 आ रहा है, मतलब 4 की कमी, फिर 4 की कमी, फिर इसमें 4 की कमी करोगे तो -2, फिर 4 कम करोगे -6, फिर 4 कम करोगे -10, फिर 4 कम करोगे 14 आ जाएगा। ऐसे तो यार कम करते चले जाएंगे, आएगा ही नहीं। Smallest number x is divisible by इतना, it gives a remainder of इतना, but x is divisible by 13. x is divisible by 13. 5 आ गया, ये हमारा 2 × 3 आ गया, ये हमारा 2 का क्यूब आ गया, ये हमारा 3 का स्क्वायर आ गया, 3 × 4 आ गया। तो हमें 5 भी लेना है, 2 का क्यूब भी लेना है, 3 का स्क्वायर भी लेना है। 8 × 5 40 और 9 36, सही तो है। 5 6 8 9 और 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में 1 जो है वो प्राप्त होता है, किंतु x जो है वो 13 से विभाज्य है। जब x को 31 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा। n का मान मुझे जहां तक लगता है ना बहुत बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। जैसे हमें 4 और 5 से काम नहीं चलने वाला है, n का मान हम एक बड़ा डिजिट लेंगे। बड़ा डिजिट जैसे मानो कि हमें यहाँ सोचना पड़ेगा n का मान हम 4 5 6 से, मुझे नहीं लगता काम चलेगा। एक बार आप लोग इसको चेक करो, वेरीफाई करो थोड़ा सा अपने तरीके से कि n का मान आप कितना लोगे यहाँ पर। एक बार आप भी चेक करो जरा। मुझे लगता है n का मान हमें बहुत बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा अच्छा वैल्यू, एक ढंग का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको 13 से भाग करेंगे ना तो 13 दूनी 26, 100 आ रहा है। 100 आ रहा है मतलब यहाँ पर जो है 13 7 91, 7 शेषफल बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 7 शेषफल बच रहा है। तो 7 दूनी मतलब देखो एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखो एक बार। हर बार जो शेषफल है 7 आ रहा है ना, तो 7 का मल्टीपल से ज्यादा होगा, 7 + 1 8 ऐसे कर करके। चेक करो एक बार। देखो सिंपल सी बात है, अगर वैसे नहीं समझ में आता तो आप एक ऐसा भी काम कर सकते हैं कि आपको रिमाइंडर में हमने पढ़ाया था, तो रिमाइंडर का आप यहाँ उपयोग कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर देखो सिंपल सी एक बात को समझो, हमसे कहा गया है कि ये संख्या 13 से कटेगी। अगर ये संख्या 13 से कटेगी तो एक काम करते हैं, ठीक है, अगर ये संख्या 13 से कटेगी तो इसको 13 से विभाजित करो, तो 13 का 2 गुना 26, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ 100 हो जाएगा। 13 का 7 गुना 91, यानी यहाँ बचेगा 9n प्लस यहाँ कितना बचेगा तो 1,
यानी ये संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, तो 13 से। आप यहाँ पर देख लो ना, आप और शॉर्ट में कर सकते हो। अगर आपको उतना दिमाग में काम नहीं करता है तो आपने कहा कि सर देखो ये तो 13 से विभाजित होना ही होना है, तो हम इसको 13 से विभाजित करते हैं। 13 का 2 गुना 26 हो गया, यहाँ 10 बच गया, यहाँ 0 बच गया, 100 हो गया। 13 का 7 गुना 91 होता है, कितना बच गया, 9 बच गया। तो बोलेंगे सर 9n और यहाँ कितना आ गया, +1। अब आप ऐसे कह सकते हो कि ये एक बड़ा वैल्यू था, इसका मल्टीपल लेना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन ये एक छोटा वैल्यू है, इसका मल्टीपल लेना आसान है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे जिससे ये 13 से कट जाए। आपको पता है 13 का जो है कौन सा ऐसा पहाड़ा है जो 9 से कटता है, तो 13 सते 91, यानी इसको 91 बनाना पड़ेगा। 91 बनाने के लिए n के वैल्यू को 10 लेना पड़ेगा, यानी जब हम यहाँ पर n के मान को 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 90, और 90 + 1 91, जो कि 13 से कट जाएगा, यानी n की वैल्यू 10 लेना पड़ेगा। जब n की वैल्यू को आप 10 लेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 360 × 10 3600, 3600 में 1 जोड़ोगे यानी 3601, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो समझ में आया। सबसे पहले क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम के बाद जो भी संख्या होती है इसके मल्टीपल से एक ज्यादा होती है। हमने 13 से विभाजित किया तो 9n + 1 आ गया यहाँ पे। हमें पता है कि यार इसको 13 से काटना है, तो n की वैल्यू 10 ली हमने, n की वैल्यू 10 ली तो 91, जो कि 13 से कट जाता है, तो ये संख्या हमारा निकल कर आ गया। अब बोला है कि यदि तुम इस संख्या को यानी 3601 को किससे विभाजित करते हो, 31 से करते हो, तो शेषफल कितना होगा। तो हमने कहा 31 से एक बार में काटते हैं तो 31, ये 5 आ गया और 0 आ गया। फिर 31 से एक बार में करो तो 31, ये हमारा 19 आ गया और ये हमारा 1 आ गया। और फिर वापस 31 से देखेंगे तो 8 एकम 6 कम 6, 6 से करते हैं तो 6 कम 6, 6 तिरके 18। ठीक है, तो कितना शेषफल बच गया, 5 बच गया। 5 इज द रिमाइंडर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको यहाँ पर करवाया है और पूरा समय देकर आपको करवाया है। सोचने का भी मैंने आपको वक्त दिया कि आप इसके स्फेयर्स को सोचिए। अगर मैं डायरेक्ट करा देता तो फिर आप सोच नहीं पाते। तो समझिए इस बात को। इनका एलसीएम सबसे पहले लिया तो कितना आया, 360 आया। उसके बाद हमसे कहा गया था बहुत अच्छे तरीके से कि भाई मेरे संख्या इसके मल्टीपल से एक ज्यादा होगी। जब आपको दिखे कि ये संख्या बहुत ज्यादा है तो इसका रिमाइंडर निकाल दो, क्योंकि आपको पता है कि ये 360 में से 351 तक तो 13 से कट ही जाना है, बस 9n ही तो नहीं कटना है। ठीक है, 360 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 351 + 9, और ये जो है ये पूरा 13 से कट जाएगा। देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, बस ये 9 नहीं कटेगा। तो इसलिए यहाँ पर 9n हमने निकाल दिया बाहर। 9n के मल्टीपल से एक ज्यादा, यानी 13 सत्ते 91। 91 कब आता है, जब n की वैल्यू 10 रखेंगे। तो x का मान निकल के आ गया और उस x को फिर डिवाइड कर दिया तो आ गया वैल्यू। ठीक है, चलो 45 पे आ जाओ। 45, मोहित कुमार, मैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब बोलोगे कि सर एडिशन सब्सट्रैक्शन बता दीजिए, तो मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन तो नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई मेरे, कि सर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ा दीजिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 को देखो। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था, यही बात समझाई थी। बचपन में क्या किया ये बताओ पहले। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजल की तैयारी, और स्क्वायर रूट पढ़ाने अगर आदमी लग जाए, कल के दिन बोलोगे सर जोड़ घटाओ भी सिखा दीजिए, गुना भाग भी सिखा दीजिए। तो बचपन में फिर क्या कर रहे थे ये बताओ पहले। जब पढ़ाई करना था तो पढ़ाई की उम्र में किया क्या, फिर 21 से लेकर 12वीं तक क्या पढ़ाया जाता है आपको मैथ्स में, यही तो पढ़ाया जाता है। अब एचसीएफ लेना भी हम ही सिखाएं, एलसीएम लेना भी हम ही सिखाएं 2 क्वेश्चन बताने के बाद। तो पीछे का तो पूरा गुली करके आए हो आप। आ जाओ सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 45 देखो। बोला गया x जो है वो लार्जेस्ट, आपको खुद से जाकर RS अग्रवाल उठाना है, एनसीईआरटी उठाना है, स्क्वायर रूट पढ़ना है। हर चीज टीचर के भरोसे मत रहो मेरे भाई, जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अगर सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा ना, खुद की मेहनत थोड़ी भी आपने नहीं की है, तो लाइफ में कभी भी सक्सेस अचीव ही नहीं कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखो। कल के दिन कोई ऐसा क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आ जाएगा जो हमने नहीं कराया, तो क्या करोगे फिर, मुझे पकड़ोगे या खुद से थोड़ा सा ट्राई करोगे, सोचोगे उसके सॉल्यूशंस कहां से मिले। कभी भी जो एक अच्छा कैंडिडेट होता है ना, जो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है, खुद से मेहनत करता है चीजों को लेकर। हम लोग तो बस रास्ता दिखाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो बोला गया x जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 7, 8, 11 से कट जाए और रिमाइंडर 4, 5 और 8 का दे। यानी कल मैंने बताया था 2 केसेस में, एक बताया था सेम रिमाइंडर का केस, दूसरा बताया था डिफरेंट रिमाइंडर का केस। जब सेम रिमाइंडर आता है तो क्या करते हैं, एलसीएम में से उसके रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, और जब डिफरेंट रिमाइंडर आता है तो क्या करते हैं मेरे भाई,
ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जब हमें यहाँ पर डिफरेंट रिमाइंडर निकालना है तो इनका अंतर देखो, 7 और 4 का अंतर 3 का, 8 5 का अंतर 3 का, 11 8 का अंतर 3 का। तो हमने आपको दोनों केसेस बकायदा बताए थे कल की क्लास में, अगर आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेम रिमाइंडर का केस, देखते चलो फिर। सेम रिमाइंडर के केस में क्या होता है कि अगर हमारा कोई संख्या ए बी सी से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि सर के का जो मान होगा इनके एलसीएम से आर ज्यादा होगा। क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, उस रिमाइंडर को जोड़ देते हैं जब सेम रिमाइंडर आता है तो। ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे मानो यहाँ पर डिफरेंट रिमाइंडर का जो केस आ जाए लेकिन उनका डिफरेंस सेम रहे तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे और जो डिफरेंस आया है उसको घटा देते हैं। कल ही पढ़ाया था मैंने यहाँ पे कि हम एलसीएम निकालते हैं और डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस होता है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आपको करना है, बहुत ही प्यार तरीके से। आप बोलेंगे सर x जो है वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 9999। ठीक है, और ये संख्या जो है वो 7 से 8 से और 11 से तीनों से कट जाएगी। यानी जो संख्या 7 से 8 से और 11 से कटेगी वो इनके एलसीएम से तो जरूरी कटेगी। ठीक है, सारे के सारे कोप्राइम है तो यहाँ पर बोलोगे 8 सते 56 हो गया, और 56 इंटू कितना हो गया, 11 हो गया, 6 हो गया, 6 5 11 और 5 1 6, यानी वो 616 से कटेगी ही कटेगी। इन सबको मैंने आपस में गुना कर दिया तो 6 हो गया, 6 5 11 और 5 1 6, यानी जो संख्या 7 से कटेगी, 8 से कटेगी, 11 से कटेगी वो 616 से कटनी तय है। वो 616 से कटेगी ही तो कटेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वो 4 अंकों की संख्या है, इसको हमें 616 से सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, अच्छा एक और बात सबसे पहले समझो, माफ करना, बोला गया कि x जो है वो यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इससे 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 कटेगा और इतना 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 रिमाइंडर देगा। हमने आपको क्या कहा, हमने आपको यहाँ कहा कि सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका किसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 7 का, 8 का और 11 का। जब आपने इसका एलसीएम लिया तो बोलेंगे सर 56, 6 6 5 11 616 आ गया सर। तो जो भी संख्या होगा वो हमारा क्या होगा, तो बोलेंगे सर 616 के मल्टीपल से, 616 के मल्टीपल से हम क्या घटा देंगे। अगर हमारा हर जगह पर सेम रिमाइंडर रहता, अगर हमारा हर जगह पर सेम रिमाइंडर रहता, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में कि हर जगह रिमाइंडर 1 है तो हमने रिमाइंडर को जोड़ा है, तो सेम रिमाइंडर के केस में रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। ठीक है, और डिफरेंट रिमाइंडर के केस में क्या होता है, जो डिफरेंस आता है उसको घटा देते हैं। जैसे 7 और 4 का अंतर 3 का है, इनका अंतर 3 का है, इनका अंतर 3 का है, तो इसमें से कितना घटा देंगे, तो 3 घटा देंगे। तो ये लिखना सीखना होगा सबसे पहले आपको, ये मेरे भाई लिखना सीखना होगा सबसे पहले आपको कि जो भी संख्या होगी उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो जो भी संख्या होगी उसका फॉर्मेट ये होगा कि वो 616 के मल्टीपल से 3 कम होगी। वो 616 के मल्टीपल से क्या होगी दोस्तों, 3 कम होगी। ये बात हमेशा अपने मन में रखें। तो बोला गया x जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है कि ये जो रिमाइंडर है वो इतना 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 देती है। अब कहा गया है कि जब उसी x को हम इन तीनों के जोड़ से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब मुझे इस संख्या को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। x को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, जो x होगा वो इसका मल्टीपल होगा। अगर मैं x के स्थान पर 10 रख देता हूं तो ये हो जाएगा 6160 और हमें 9000 के करीब में जाना है। अगर x के स्थान पर मैं 15 रख देता हूं तो बोलोगे सर 600, देखो 15 रखने का मतलब क्या हो गया, 616 का कितना गुना, 15 गुना। तो 616 का 15 गुना कितना होगा दोस्तों, तो बोलोगे 616 का 10 गुना, और फिर यहाँ पर 616 का 10 गुना कितना हो गया, 6160। n के स्थान पर अगर 15 रखेंगे तो इसके 10 गुना और 5 गुना, इसका 10 गुना तो इतना हो गया, और 5 गुना का मतलब इसका आधा। इसका आधा कितना हो जाएगा, 308। ठीक है, बोलेंगे ना 3080 हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, 3080 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ो यहाँ पर तो 8 6 14 2 6 3 9 9240। फिर इसमें एक बार और 616 को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 6 5 8 9 9856। डायरेक्ट हमारा आ गया है। देखो हम इसके मल्टीपल के करीब में जा रहे थे मेरे भाई। मैंने कहा एक काम करते हैं, n को हम 10 रखते हैं। n को जब 10 रखेंगे तो 616 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 6160 हो जाएगा। फिर n के जगह पर एक बार 5 रखते हैं, तो n के जगह पर 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका
5 गुना, देखो इस संख्या का 5 गुना, इस संख्या का 5 गुना कितना आएगा, तो 3080 आएगा। फिर जब मैंने इनको जोड़ कर देखा तो मैंने कहा यार ये 9240 बन रहे हैं और मुझे तो इसके करीब में जाना है, मतलब एक बार इसका और गुना जोड़ना पड़ेगा, यानी 616 और मैंने जोड़ कर देखा तो मैं 9856 के करीब में पहुंच गया। बाकी आप डायरेक्ट यहाँ पर सीधा का सीधा कह सकते हो सर n का मान यहाँ 16 रख दीजिए, n का मान कितना रख दीजिए, 16 रख दीजिए, तो जो x का मान होगा वो कितना होगा, 616 का 16 गुना में से 3 कम, ये सीधा का सीधा x का मान आ जाएगा। सॉल्व करो तो 16 का 6 गुना 96 का 6 हाथ में 9, 16 कम 16 9 25 का 5 हाथ में 2, 16 छक 96, 96 और 2 कितना हो जाएगा 98। 9856 में से कितना कम करना है, 3 कम करना है, तो बोला जाएगा सर 9853। ठीक है, 9853 जो होगा वो क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा मेरे भाई, 9853, यानी यही वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 7 से 8 से 11 से विभाजित करने पर 4 5 और 8 का जो है वो शेषफल हमें देगी। ठीक है, अब उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, अब उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया मेरे भाई कि जब 9853 को, जब आप 9853 को किससे भाग करेंगे, 7 + 8 + 11, यानी 11 और 7 18, 18 और 8 26 से, तो आपका शेषफल कितना आएगा, तो आप करो 26 का 3 गुना बोलोगे सर 72 आ जाएगा, 8 से 2 गया तो 6 आ जाएगा, 9 से 7 गया तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर यहाँ बोलेंगे सर 26 का, एक काम करो 26 का 4 गुना करो सीधा का सीधा, ये 26 का 3 गुना सही तो था, 26 का 3 गुना 78 होगा ना मेरे भाई, 78 होगा, माफ करना, 6 तिरके 18, 78 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर यहाँ 20 आ गया और ये हो गया 5, 205। अब उसके बाद बोलेंगे सर 26 से और कितनी बार में काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 छक 48, ठीक है, 8 6 48 का 8 4 हाथ में, ये चला जाएगा, 8 गुना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 7 गुना करो, 7 छक 42 का 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ठीक है, 5 से आपका 2 चला गया तो 3 आ जाएगा, 9 से आपका 8 चला गया तो 1 आ जाएगा। अरे यार क्या हो रहा है, मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही है लग रहा है, 3 2 5 8 2 10, 23 आ जाएगा, फिर वापस से यहाँ से 3 आ जाएगा, वापस से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 26 से इसको काटेंगे एक बार में, तो 8 दूनी 16, 9 छक 54, 9 दूनी 18, 26 का जो है वो 9 गुना 260 होगा, 260 में 20 की कमी 240 और 240 में 6 की कमी 234, रिमाइंडर बहुत ज़्यादा बचेगा, 25 आपका रिमाइंडर इसका बचेगा। 8 बार में देखो, 8 छक 48 का 8, ठीक है, और 4 हाथ में, 8 दूनी 16 और 4 20 आ जाएगा, 13 से 8 गया तो 5 25, आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 25 आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना था, इस सवाल में एलसीएम निकालना था, उसके बाद हमें ये बताना था कि जो भी संख्या आएगा वो उसके मल्टीपल से 3 कम होगा, फिर उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड से हम उसके करीब में पहुंचे, एन का मान हमने 16 लिया तो वो संख्या पता चली, फिर उसके बाद उस संख्या को 26 से भाग किया तो शेषफल कितना आया, 25 आया, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, बता दो। दाऊद शेख 9999 -143 -3, ठीक है, क्लियर है भाई, बता दो। क्लियर है, छाप लिया, आगे बढ़े, बताओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, 46 नंबर सवाल, बोला गया ए जो है स्मॉलेस्ट 3 अंकों की संख्या है जिसको 3 4 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इतना मिलेगा, तो कहा गया व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए। जैसा कि आप जानते हैं कि इसको एक आप बेसिक से बना सकते हैं और इसको आप सीधा ऑप्शन से बना सकते हैं। अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा,
ठीक है। फिर उसके बाद एलसीएम में से इनके डिफरेंस को घटाना पड़ेगा, या एलसीएम का मल्टीपल और उसको 3 अंकों की संख्या के करीब में लेके जाना होगा और फिर घटाना होगा। और नहीं तो सबसे आसान आप ये कह सकते हैं व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए। तो आप बोलेंगे सर देखो 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना देता है, 1 देता है। आप ये समझो 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना देता है, 1 देता है। ठीक है, 3 से डिवाइड होने पर 3 से डिवाइड होने पर कितना देता है, रिमाइंडर 1 देता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 देगा। अरे कोई भी संख्या हो गई, कोई भी संख्या एक्स वाई जेड नाम की कोई भी संख्या हो गई जिसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 देता है। यानी जो भी संख्या होगी तो उसके डिजिटल सम को भी अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रिमाइंडर देगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 देगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 0 देगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 देगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 देगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, सिंपल यार। 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, 5 अंकों की संख्या हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना आसान क्वेश्चन है, सिंपल बोला गया। 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, चाहे 4 अंकों की संख्या होगी या फिर 5 अंकों की संख्या होगी, आपने उसको किससे डिवाइड किया है, 3 से डिवाइड किया है, रिमाइंडर कितना है, 1। यानी उसके आगे फ्यूचर में जब आप उनके अंकों को भी जोड़ोगे ना, जब आप उनके अंकों को भी जोड़ोगे आगे चल के फ्यूचर में, तो भी वही केस होगा। जब आप उनके फ्यूचर में चल के आगे डिजिट्स को भी जोड़ोगे तो भी वही रहेगा कि भैया आपको उनके रिमाइंडर से क्या करना है, तो आपका उनका डिजिटल सम से 1 ज्यादा बचना चाहिए, यही आंसर होगा। ठीक है भाई, सॉल्व हो गया। आगे बढ़े, बताओ। आगे बढ़े, एक बार देख लो, क्लियर है, कमेंट बॉक्स में बता दो। बेसिक से 11 आ रहा है, बेसिक से 11 कैसे आ रहा है बबुआ तुम्हारा, 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, तो डिजिटल सम जो होगा वो कितना होगा उसका हमेशा, दाऊद से कह रहे हैं सर बेसिक से 11 होगा, कैसे। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 लीव्स अ रिमाइंडर 1, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए। 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 देगा। 11 होगा, कैसे 11 होगा मेरे भाई, बेसिक से कैसे 11 आ रहा है, अभी हम बेसिक से बनाए, एक बार बताना जरा। बोला गया है कि ये जो है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर है, मानो सबसे स्मॉलेस्ट हमको नहीं पता, जिसको 3, 4, 5 से डिवाइड करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। किसका एलसीएम ले लेते हैं, 3, 4, 5 का एलसीएम ले लेते हैं। इनका जब एलसीएम लोगे तो 5 चौके 20, 3 के 60 आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, आपका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। यानी जो हमारा संख्या होना चाहिए वो 60 के मल्टीपल से माइनस करेंगे। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी यहाँ पर इनके डिफरेंस को माइनस करेंगे। अभी बताया था ना, यहाँ पर आपको क्या बताया था मैंने, कि जब भी हमारा डिफरेंट रिमाइंडर होता है, जब भी हमारा डिफरेंट रिमाइंडर होता है, हम क्या करते हैं, इनके एलसीएम में से इनके डिफरेंस को घटाते हैं, इनके एलसीएम में से डिफरेंस को घटाते हैं। हर जगह डिफरेंस कितने कितने का है, 2 का है तो 2 को घटाएंगे ना। तो हमने कहा चलो ठीक है सर, x जो होगा वो इतना होगा। बोला गया है ए स्मॉलेस्ट 3 अंकों की संख्या है, अगर हम यहाँ पर n के जगह पर 1 रखते हैं तो 60 होगा, अगर हम n के जगह पर 2 रखेंगे तो उसके कारण क्या होगा, x का मान 60 का 2 गुना 120, 120 में से 2 जाएगा तो 118 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया बताओ सम ऑफ डिजिट ऑफ a, यानी यहाँ पर असल में ये x नहीं है, ये यहाँ पर a है। तो हमसे कहा गया a का जो सम ऑफ डिजिट है वो बताओ कि a का सम ऑफ डिजिट कितना होगा। तो मेरे भाई जरा बताना, यहाँ पर a का सम ऑफ डिजिट 8, 1, 9, 1, 10, 10 नहीं आ रहा है। अब आप लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ 1 घटा दिया होगा। महामूर्ख इंसान, 1 क्यों घटाओगे, डिफरेंस को घटाना होता है ना, जब डिफरेंट रिमाइंडर होता है तो डिफरेंस को घटाना होता है। ठीक है,
और ये तो मैंने सीधा शॉर्ट में बता दिया है आपको कि जब आप 3 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 1 आ रहा है, तो 100% ऐसा होगा, 100% ऐसा होगा, 100% ऐसा होगा कि आपका जो संख्या होगा उसका डिजिटल सम जो होगा वो 1 होगा, मतलब उसको 3 से डिवाइड करने पर 1 बचेगा उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ हिंदी में क्या देख लिया आपने, 3 4 5 दिया है, सही तो लिखा हुआ है 3 4 5, और 1 2 और 3, 3 यहाँ पर है ना, 1 2 और 3 यहाँ सही तो है, 1 2 तथा 3 शेषफल देता है, एक अंकों का योग कितना होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 क्या बोला है। 47 में कहा है फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या पता करिए जिसको 12 18 24 और 30 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आ जाए, और ठीक है 4 एज अ रिमाइंडर बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर, और जब हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ही नहीं देता है। सवाल किस में आया हुआ है, सवाल जो है वो हमारा मेंस में आया हुआ है। अब मेंस में आया हुआ तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 3 से डिवाइड करने पर, ठीक है, जैसे जो संख्या 12 से डिवाइड होगी वो भी रिमाइंडर कितना देगी 4, जो संख्या 18 से डिवाइड होगी वो भी रिमाइंडर कितना देगी 4, जो संख्या 24 से होगी वो भी 4। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपको 3 मिल जाता है, 6 मिल जाता है, 9 मिल जाता है, तुरंत पकड़ लेना। जो संख्या 18 से डिवाइड होगी वो किससे डिवाइड होगी, 9 से होगी, और 9 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना आया 4। शुद्ध हिंदी में आपके कॉपी में लिखवाया था कि किसी भी संख्या को अगर 9 से डिवाइड करते हो और जितना रिमाइंडर आता है वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। ठीक है, वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पर 9 से डिवाइड करने पर 4 आ रहा है, यानी जो भी संख्या होगी उसका डिजिटल सम 4 होगा। तो हमने कहा ठीक है, 6 और 3 9, यानी इसका डिजिटल सम 4 हो गया। 6 और 3 9, इसका भी डिजिटल सम 4 हो गया। ठीक है, 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम 6 हो गया। और फिर उसके बाद 8 4 12 3 15, 15 को आपस में जोड़ेंगे तो 6 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई समस्या की बात है तो बोलोगे नहीं सर ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि इनका डिजिटल सम 6 6 12 3 15 6 है, इसका भी डिजिटल सम 6 है। और हमने कहा अगर 18 से डिवाइड होने पे 4 रिमाइंडर है तो उस संख्या का डिजिटल सम भी 4 ही होगा। अब इसका भी डिजिटल सम 4 है, इसका भी डिजिटल सम 4 है। ठीक है, साथ में एक और बात बोला गया है कि वो संख्या 7 से विभाजित है। इसको सारा 7 से डिवाइड करना, 7 9 63 और रिमाइंडर 4 बच जाएगा। तो ये तो 7 से कट ही नहीं रहा है, मतलब ये नहीं होगा। इसको काट के देखो 7 से कट रहा है तो ये होगा। तो बहुत बार क्या होता है, आपको मेथड से नहीं जाना होता, आप सवालों को ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी एमटीएस का क्वेश्चन ज्यादा टफ हो जाता है और मेंस का क्वेश्चन आसान लगता है। जैसे ये मेंस का क्वेश्चन था आसान था और एमटीएस का क्वेश्चन जो आपने देखा था वो टफ था। तो मेंस वाले क्वेश्चन में ये बोला गया था इनसे डिवाइड करने पे 4 आएगा और 7 से विभाजित होगा। हमने कहा ठीक है, 18 से डिवाइड होने पे 4 मतलब 9 से डिवाइड होने पे 4, डिजिटल सम 4। 2 ही ऑप्शन है जिनके डिजिटल सम 4 हैं, बाकी दोनों कट गए। इन दोनों में फिर हमने देख लिया 7 से कौन कटेगा, ये कट रहा है बिल्कुल नहीं, तो यही आंसर होगा। आप ऐसे भी कह सकते थे कि जो संख्या 12 से डिवाइड होगा वो पक्का जो है एक तरीके से 3 से डिवाइड होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर जो संख्या देखो यहाँ, लेकिन यहाँ पर बोला गया ना कि 12 से डिवाइड होने पे 4 है, इसीलिए मैंने उसको कंसीडर नहीं किया। ठीक है, लफड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 को देखो मेरे भाई। 48 में क्या बोला गया है, बोला गया व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स इतना इतना एंड इतना लीव्स द रिमाइंडर 26 इन ईच केस। वो सबसे बड़ी संख्या इनमें से, यानी एक ऐसा संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी कर दे, इसको भी कर दे और रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, तो रिमाइंडर हर जगह पर 26 छोड़ने वाला है। इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, और रिमाइंडर कितना छोड़ना है, तो हमारा जो है रिमाइंडर 26 छोड़ना है। ठीक है, रिमाइंडर कितना छोड़ना है, तो 26 छोड़ना है। यानी यहाँ पर 2 तरीके से आप सवाल को कर सकते हो, एक तो ऑप्शन उठा के कर लो, और नहीं तो अगर ऑप्शन उठा के नहीं करना चाहते तो फिर मेथड से करो। जैसे मानो मैंने यहाँ पर कहा कि यार 27 से इसको भाग करके देखते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमने 460 में किसका भाग लगाया, 460 में हमने 27 का भाग लगाया। तो हमने कहा ठीक है, 27 से कम कितना हो गया, तो 27। 16 से 7 गया तो हो जाएगा 9, 3 से 2 गया 190। अब 190 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो कितना गुना, 7 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, 7 7 49, 4 हाथ में 7 दूनी 14 4 18, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है।
और कहा गया है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स इतना एंड लीव्स रिमाइंडर 26। 26 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए, कितना छोड़ रहा है, एक छोड़ रहा है, तो 27 तो नहीं होगा। इसके बाद जो है यहाँ पर देखो कि क्या दूसरा बड़ा संख्या जैसे 35 हो गया, 35 से 460 को काट के देखो। या तो ऑप्शन से कर सकते हो ऐसे बच्चों की तरह कि आराम से सर जो है 35 से काट के देखा, 35 से का 1 गुना 35 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 110, 35 का 3 गुना कितना होता है, 105 होता है सर, 35 भी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आप 33 से देखोगे, तो चलो 33 से भी काट के देख लो एक बार। सर 33 का 1 गुना कितना होता है, 33 होता है, 6 से 3 3, 4 से 1 3, 130। ठीक है, 34 का 4 गुना 4 3 12 का 2 4 3 12 1 13। तो यहाँ पर जो है 4 से नहीं काट के 3 से काटेंगे तो बोलेंगे सर 99 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 31 बचेगा, रिमाइंडर 26 बोला था तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 31 सही होगा। ठीक है, एक तो, और नहीं तो दूसरा अब आप ऐसे समझो यहाँ पे। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, जरा आप मेरी बात को समझना। मैंने आपसे ये कहा कि लार्जेस्ट नंबर जो इसको डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना दे, तो 26 दे। हमने कहा एक काम करते हैं, तुम्हारा ये संख्या है ना, अगर इसमें से हम इसको घटा दें, सॉरी अगर तुम इसमें से इसको घटा दें, यानी अगर हम 460 में से, ठीक है, किसको घटा देते हैं, 26 को घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा। तो बोलेंगे सर 460 में से 26 को घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 434। ठीक है, कितना हो जाएगा, 434। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स इतना इन इतना इतना और लीव्स रिमाइंडर इतना इन ईच केस, यानी कितना आ जाएगा, 434। यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा ना वो पक्का 434 से कटेगा ही कटेगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर 434 के फैक्टर्स को निकालो जरा, 434 के फैक्टर्स को निकालो। तो बोलोगे सर 434 को हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 434 के फैक्टर्स को अगर आप निकालोगे तो बोलोगे सर 434 के फैक्टर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सते 14, फिर 3 से निकालेंगे 3 सते 21, सॉरी 7 से यहाँ पर ये कट सकता है, और ठीक है 7 से काटेंगे तो 7 से 31 बार में कटेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 434 है वो किससे बना हुआ है, तो 2 × 7 × 31 से बना है, 2 × 7 × 31 से बना है। बस यही बात हमें आपको सिखाना था। ठीक है, दो तरीके से, एक तो सबसे पहला कोई बच्चा होता ऑप्शन से करता तो क्या करता, इसमें इसका भाग लगाता, देखता रिमाइंडर कितना आ रहा है, सवाल के अनुसार रिमाइंडर 26 दिया गया है और यहाँ पर भी अगर उसका रिमाइंडर 26 आता तो आंसर हो जाता। दूसरा बच्चा जो बोलता वो बोलता कि यार 460 में से जितना शेषफल बच रहा है उसको घटा दो, तो हमने उसको घटा दिया। अब जो बच गया ना, ठीक है, तो ये किससे कट सकता है, 434 किससे कट सकता है, तो 434 या तो 2 से कट सकता है, या तो 7 से कट सकता है, या तो 31 से कट सकता है। ऑप्शन में देखो तो कहाँ पर है, तो ऑप्शन में 31 दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। बोला गया ना लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करे, तो इसको डिवाइड करने वाली सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगी, इसी का फैक्टर यानी 31 होगा। दाऊद से कभी 31 आंसर देते हैं, कभी 35 आंसर देते हैं, पता नहीं बच्चे क्यों कंफ्यूज हैं आप। 31 आंसर है तो 35 आप क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे कि जो बोला गया था उसमें से हमने रिमाइंडर को घटा दिया, इसके फैक्टर हमने देख लिए। आप सिर्फ पहले वाले के साथ चेक कर रहे हो, आप दूसरे वाले के साथ भी चेक कर सकते हो। आप ऐसा कर लो ना, 491 है तो आप ऐसा कर लो कि 491 में से इसका जो रिमाइंडर आया है 26, आप उसको घटा दो। इसको इसमें से घटा दोगे तो 11 से 6 आ जाएगा 5, 8 से दोगे आपका 6, तो बोलोगे सर 465। ठीक है, 465। अब 465 को देखते हैं सर ये किससे कटेगा, तो जब हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 × 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, और फिर यहाँ पर ये वापस जो है ये 5 से कटेगा। तो फिर बोलोगे सर ये जो 465 है ना, ये 465 पता है क्या है, 3 × 5 × 31 है। मतलब ये या तो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 31 से कटेगा। ऑप्शन 31 होता तो फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी ऑप्शन लेकर जो है सेलेक्ट करके आंसर दे सकते हैं, कोई बाधा आपके पास नहीं है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की तरफ क्या बोला गया है। 49 में कहा गया है द हाईएस्ट नंबर विच वन डिवाइड द नंबर दिस लीव्स रिमाइंडर 2, 4 और 6। सबसे बड़ी संख्या जो इसको जब विभाजित करती है तो रिमाइंडर 2 छोड़ती है, इसको विभाजित करती है तो 4 छोड़ती है, इसको विभाजित करती है तो रिमाइंडर 6 छोड़ती है। अब देखो
सेम तरीके से आपको पीछे भी दिया गया था ये वाला सवाल। अब ऐसे सवालों में मैं आपको एक और फंडामेंटल बता सकता हूँ। देखो, इस सवाल का एक और मैजिकल ट्रिक है क्वेश्चन नंबर 48 का। मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप देखना यहाँ पर, तो सारे जो दिए गए हैं वो क्या है, तो इनके HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सब में वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना देगा, तो 26 देगा। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाती हैं और उनका HCF निकालना होता है तो उनके डिफरेंस से हम निकाल सकते हैं। जैसे एक बड़ी संख्या को ढूंढना है जो इसको भी विभाजित कर देती है, इसको भी कर देती है, इसको भी कर देती है, और रिमाइंडर कितना छोड़ती है, 26। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है, या तो हम सब में से 26 घटा दें, इसमें से भी 26 घटा दो, इसमें से भी 26 घटा दो, इसमें से भी 26 घटा दो, और फिर उनका डिफरेंस ले लो। या फिर देखो, और तब भी डिफरेंस आपका सेम ही आएगा, ठीक है। या फिर आप सीधा इन दोनों का अंतर लो, तो इन दोनों का अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर इन दोनों का अंतर जो होगा वो 31 होगा, ठीक है। आप इन दोनों का अंतर लो तो कितना आएगा आपको इन दोनों का अंतर, तो 3 से 1 गया 2, ठीक है, 15 से 9 गया 6, यानी इन दोनों का अंतर लिया आपने, पहले दोनों का अंतर लिया तो 31 आया, अब बाद वाले दोनों का अंतर लिया तो 62 आया। मतलब सर कंफर्म हो गया यहाँ पर 100% की आंसर कितना होगा, 31 होगा। तो एक सवाल को 3 तरीके से मैंने समझाया। सबसे पहले अगर कोई ऑप्शन से जाता तो वैसे कर लेता। दूसरा, अगर मानो यहाँ पर कोई जो है 460 में से उसको घटा के फैक्टर को देखता तो वैसे कर लेता। और तीसरा कि बात यहाँ पर ऐसी हुई है कि एक बड़ी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करती है, रिमाइंडर इतना छोड़ती है, तो हम, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका और इनका अंतर देखेंगे। जो अंतर आएगा ना, तो हमारा आंसर या तो यही होगा, नहीं तो इनका कोई फैक्टर होगा। जैसे या तो 62 हो सकता है या 62 के फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 62 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं, 62 2 से बनता है या 31 से बनता है। दो छोटी संख्या इसीलिए नहीं ले सकते, तो कितना लेंगे, 31 लेंगे, ठीक है। नीतीश कुमार कहते हैं सर आप इतना प्यार से कैसे समझाते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है, बाय द वे थैंक यू नीतीश, आपके प्यारे कॉम्प्लीमेंट के लिए, इससे जो है मन बहुत खुश होता है और मेहनत करने की इच्छा जागती है। अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार देखकर, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर कहा गया है वो सबसे बड़ी संख्या जो इसको विभाजित करे तो रिमाइंडर इतना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले इसमें से इसको घटा देते हैं, फिर इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, फिर उनको वो संख्याएं मिल जाती हैं और उनका वो HCF ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मानो आप किताबों में देखोगे ना, तो 1026 में से इसको घटा के बोला जाएगा कितना, 1026 में से इसको घटाओगे तो बोला जाएगा 1024 आ गया। फिर उसके बाद 2052 में से इसको घटाने पर 2048 आ गया, और फिर उसके बाद 6 घटा दोगे उसमें से तो 4096 आ गया। और तब कहा जाएगा इनका डिफरेंस देखो, तो इनका डिफरेंस 1024, इनका डिफरेंस देखो तो 2048, और बोला जाएगा HCF या तो यही होगा, नहीं तो इनका फैक्टर होगा। तो देखो यहाँ पर 1024 है तो 1024 आ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप माइनस करिए, कोई आवश्यकता नहीं है माइनस करने की, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ माइनस करें, ठीक है। सही तो है। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ माइनस करें, माइनस नहीं भी करेंगे तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे और इनके डिफरेंस में से इनके रिमाइंडर को हम बाद में घटा देंगे। बाकी अगर ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है तो आप देखते देखते भी यहाँ पर ये बात कह सकते हो कि यार वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जैसे मानो सबसे बड़ी संख्या 1024 है, 1024 से जब आप इसको भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखते देखते आप ऐसे भी आंसर टिक कर लेते हैं। तो तरीका क्या होता है, देखो खुद सोचो ना यार, सबसे बड़ी संख्या जो इसको काटेगी तो इतना आएगा, इसको काटेगी तो इतना आएगा, इसको काटेगी तो इतना आएगा। हमने कहा एक काम करो, तुम लोग अपना कट्टम कुटम रखो साइड में, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम तुमको में से 2 घटा देते हैं, तो घटा दिए। 2052 में से 4 घटा देते हैं उसमें से, मतलब क्या जो भी संख्या होगी वो पूरा का पूरा इसको काटेगी
वो पूरा का पूरा इसको काटेगी और वो पूरा का पूरा इसको काटेगी। यानी मेरे भाई जो भी संख्या होगी वो पक्का इन सब में कॉमन होगा, इन सब का फैक्टर होगा। तो जब ऐसे हमारे पास तीन संख्याएं आ जाएंगे, इनका फैक्टर निकालना होगा तो डिफरेंस वाले मेथड से निकाल सकते हैं। डिफरेंस कितना है 1024 का, तो आंसर कितना आएगा 1024 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला गया? बोला गया है जब इतना 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 को डिवाइड करते हो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर x से, तो रिमाइंडर जो आता है वो कितना आता है, y आता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई? x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी? देखो कितना शानदार क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन में देखोगे ना, ठीक है, तो x माइनस वाई का केस पूछा गया है। जैसे मानो यहाँ पर जैसे मानो कि सबसे पहले सेम तरीके से हाईएस्ट नंबर दे दिए गए थे, 3 नंबर यहाँ दिए गए थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी 3 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, बोला गया था यहाँ पर देखो, ये पहला वाला क्वेश्चन नंबर 48 का कॉपी है। बोला गया था ना कि लार्जेस्ट नंबर जो इन सबको डिवाइड करे और रिमाइंडर 26 दे। तो पहले हम उन संख्या का पता करते थे, ठीक है, और उस संख्या का पता करने के बाद आंसर देते थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 50 में देखोगे ना, तो ये 3 संख्याएं दे दी गई हैं और रिमाइंडर के स्थान पर y दिया गया है, और बोला गया वो संख्या और उसका अंतर बताओ, यानी संख्या और 26 का अंतर बताओ। तो हमने कहा जो भी संख्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर इन दोनों का अंतर की वजह से आएगा ना। तो इन दोनों का अंतर निकाला था तो कितना आया था? तो आपने कहा था कि सर अंतर जो निकाला था वो आपने आया था, देखो यहाँ अंतर निकाला था तो कितना आया था, 31 आया था, और बाद में उसको हमने घटा दिया था। सेम तरीके से हम आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आपसे कहा गया कि आपने इसको डिवाइड किया ग्रेटेस्ट नंबर से, रिमाइंडर हर केस में y आ रहा है, हर केस में रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो हमने कहा रिमाइंडर y आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इनका डिफरेंस देखते हैं। तो इनका डिफरेंस देखिए कितना हो गया, तो 4 से 2 गया तो 2 आ जाएगा, 13 से 6 गया तो 7 आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 72 का है। बाकी दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 12 से 2 गया, 12 से 4 गया तो 8 आ जाएगा, 7 से 3 गया तो 4 आ जाएगा। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 48 का है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 72 का है। तो इन दोनों में जो कॉमन है, जो HCF है, इन दोनों का HCF कितना होगा? तो बोलोगे सर इन दोनों का HCF 24 होगा। 24 इसको 3 बार में काटता है, 24 इसको 2 बार में काटता है। तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस के माध्यम से जा सकते हैं। इनका डिफरेंस कितना, 72 का, अगले दोनों का डिफरेंस कितना, 48 का। यानी जो पक्का है, बोला गया ना दिस आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, तो जो x होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा और वो 24 होगा। x का मान कितना आएगा मेरे भाई, 24 आएगा। तो हमने कहा कि मेरे भाई x का मान 24 निकल गया, और 24 जब 1062 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना देगा? तो 24 का 4 गुना कितना होता है, 96 होता है। यहाँ बच जाएगा आपका 102, फिर 24 का 4 गुना कितना होता है, 96 होता है। रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। सवाल में बोला गया है x में से तुम क्या घटा दो, y घटा दो। x में से क्या घटा दो, y घटा दो। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, तो बोला गया है x माइनस वाई, 24 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 18 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सिंपल क्वेश्चन था कि जब इतना 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 को डिवाइड किया गया ग्रेटेस्ट नंबर x, यानी इनका HCF निकालो। सीधी सी बात है, इनका HCF कैसे निकालोगे? इनका HCF कैसे निकालोगे? तो मैंने कहा था जब संख्याएं बड़ी बड़ी होती हैं तो HCF उनके हम अंतर से निकालते हैं। इसका अंतर 72 का है और इसका अंतर 48 का है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो 72 को भी काट देगी, 48 को भी काट देगी? सबसे बड़ी संख्या। तो बोलोगे सर 24। 24 3 बार में काटेगा, 24 2 बार में काटेगा, यानी HCF कितना आ गया, तो 24 आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 24 को इससे भाग करना है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो वो y का मान हमारा निकल गया यहाँ पे। तो x माइनस वाई बताना है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। डी फॉर दिल जले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला गया? बोला गया लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर। x सबसे बड़ा अंक है जो डिवाइड करता है इसको इसको इसको, और हर केस में जो रिमाइंडर है वो सेम देता है, यानी उसी नाम का y नाम का रिमाइंडर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x। अभी तुरंत भाई साहब सिंपल HCF का क्वेश्चन है, ये दिखने में मेंस का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है ये महत्तम समावर्तक का सवाल। x एक ऐसी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करने पर समान शेषफल देता है, यानी x जो है वो क्या है, इन सब का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।
इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 15 से 7 आपका 8 आ गया और 6 से 2 आपका 4 आ गया। और इन दोनों का डिफरेंस मेरे भाई कितना है, तो 7 में से 5 गया 2, 12 से 5 गया तो 7 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस जो है, पहले दोनों का डिफरेंस जो है वो कितने का है, तो बोला सर 72 का, और बाकी दोनों का डिफरेंस कितने का था, तो 48 का डिफरेंस था। ठीक है, यानी इनका अगर हम HCF की बात करें, यहाँ पर इनके डिफरेंस का HCF निकाल दो वहीं, तो इनका HCF कितना हो जाएगा, 24। यानी हमने अपने मन में ये बात ठान ली कि जो x है वो 24 है, जो इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, तो हर केस में रिमाइंडर सेम आता है, गारंटी है, फिक्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बोला गया है यहाँ पर इन दिए गए ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो 24 का फैक्टर नहीं है। तो क्या 24 6 से कटता है, बिल्कुल। क्या 24 4 से कटता है, बिल्कुल। क्या 24 8 से कटता है, बिल्कुल। 24 बस एक 16 से नहीं कटता है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। बताया तो थे आप लोगों को, कितना आसानी से हमने बताया कि जब भी यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो, ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो, जहां पर भी ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, कोडवर्ड होते हैं ये, उस केस में आपको समझ जाना है कि आपको महत्तम समावर्तक निकालना है, HCF निकालना है। तो आपने क्या किया, HCF निकाल दिया। इसका HCF कितना आ गया, तो 24 आ गया। HCF निकालने का तरीका क्या होता है, डिफरेंस के आधार पर, पहले दोनों का आखिरी दोनों का डिफरेंस आ गया, HCF निकाल दिया। अब जब हम 24 से इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, इसको भाग करेंगे एक रिमाइंडर, इसको भाग करेंगे रिमाइंडर, सब में रिमाइंडर बराबर, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोला है कि कौन सा ऐसा संख्या है जो 24 का फैक्टर नहीं है, तो 16 जो है वो 24 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बी फॉर ब्रिलियंट क्लास। क्या बात है, 52 देखिए, बोला गया कि एक फायर रेंज में 4 शूटर जो हैं वो फायर कर रहे हैं अपने टारगेट की तरफ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शूटर जो है हर 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड पे फायर करता है। ठीक है, अगर वो अपने टारगेट को सब ने 9 बजे शुरुआत किया था, हिट किया था, तो अगली बार वो अपने लक्ष्य को दोबारा कितने बजे हिट करेंगे। याद करो, ये वही वाला सवाल हो गया कि जैसे मानो कि एक शहर है, एक शहर में 4 अलग अलग चेक पॉइंट्स हैं। ठीक है, या एक शहर है उसमें कई सारे मंदिर हैं, गिरजाघर हैं, सब में घंटे लगे हुए हैं। पहली बार सभी घंटी 9 बजे बजना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, 1 घंटा 5 सेकंड पे बजता है, दूसरा 6 सेकंड पे, तीसरा 7 सेकंड पे, चौथा 8 सेकंड पे। तो कौन सा या कितने समय के बाद सारे के सारे साथ में बजेंगे। तो ऐसा मैंने आपको क्या कहा था। ठीक है, रानुज शर्मा, लव फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, लव यू भाई, आ जाओ। तो ऐसे सवाल में मैंने आपको क्या कहा था, ऐसे सवाल में मैंने आपको ये कहा था कि ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, तो 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। ठीक है, और उस एलसीएम को जो है हम मिनट में कन्वर्ट करके इसमें जोड़ देंगे, और कुछ नहीं करना, बस यही करना है। तो आपने कहा सर देखो, एक ऐसी संख्या जो 5, 6, 7, 8 से कट जाए, यानी हमने कहा कि सर एलसीएम निकालिए। किसका एलसीएम निकालेंगे, तो सर 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। अब यहाँ पर देखोगे ना तो किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 8 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो तो 24 आ जाएगा। 7 और 5 का कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 35 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 24 × 35 आएगा। मैं गुना नहीं कर रहा, बस इतना ध्यान रखो। और ये किस में आ जाएगा मेरे भाई, सेकंड्स में। ये जो आ जाएगा वो कितने आ जाएगा, सेकंड्स में। हमें तो आंसर मिनट में चाहिए, हम इसको 60 से भाग कर देंगे। हम इसको 60 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 6 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 12 से काटोगे तो 5 बार में, और 12 से काटोगे तो 2 बार में, 5 से काटोगे तो 7 बार में, यानी 14 मिनट आएगा। पहली बार जो है सब के सब 9 बजे बजे हुए थे, या 9 बजे जो है सारे के सारे जो है यहाँ पर फायरिंग हुई थी। तो अगली फायरिंग 14 मिनट के बाद होगी साथ में, यानी 9:14 पे, 9:14 पे। ठीक है, कोई परेशानी की बात है। सुजीत कुमार कहते हैं सर एप्लीकेशन को अपडेट करिए। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं सर डाउनलोड का ऑप्शन दीजिए। पता है सुजीत, एक छोटी सी बात हम आपको बताना चाहते हैं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनको अगर यहाँ से ले आके जंगल में भी पढ़ाओ ना, तो वहाँ भी जाके पढ़ लेंगे। ठीक है, उनके नखरे ज़्यादा नहीं होते हैं कि ये दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए। जितना अगर हम अपडेट देना शुरू किए एप्लीकेशन पे, तो आपका जो फीस है वो उतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर अपडेट आएगा तो उसको मैनेज करने के लिए लोग होंगे, और लोग होंगे तो उनको सैलरी देना पड़ेगा। जितना बड़ा अपडेट होगा उसका उतना ज़्यादा खर्चा होगा। तो ये सभी खर्चे मेरे पे नहीं लदेंगे, सब खर्चे आप पे लागू होंगे।
ठीक है। फिर उस अनुसार आपका जो कोर्स है उसका फीस भी बढ़ेगा। तो ध्यान रखा करिए इन चीज़ों का। जो है पहले मेरे पढ़ाने में कोई कमी है, मेरे कंटेंट में कोई कमी है, अपडेटेड नहीं है, तो उस पर आप सवाल कर सकते हैं कि सर आप क्वेश्चंस को और अपडेट लेकर आइए और ज़्यादा कुछ बढ़िया कराइए। तो मैं मानूँ कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट एक अच्छी बात कह रहे हैं, तो इस बात का हम समर्थन भी करते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें में पीछे आप लोग रहते हैं ना, तो इससे साफ झलकता है कि आप लोग हाबजाब वाले स्टूडेंट है, पढ़ने वाले नहीं है। पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है शांति से कायदे से रोज आते हैं और पढ़ाई करते हैं। ना उनको टाइम का इशू होता है, सर क्लास आए तो नोटिफिकेशन भेज दो, ना उनको इस बात का चक्कर रहता है कि सर अपडेट दे दो, डाउनलोड दे दो। ठीक है, तो पढ़ा करो भाई, इतने इतने चीज़ों को मत डिस्टर्ब हुआ करो और ना किया करो। एलसीएम बोला गया है कि इन 4 संख्याओं का एलसीएम लेना है, तो इन 4 संख्याओं का एलसीएम लेना है, तो हमने एलसीएम को लिया। जो आता वो सेकंड में होता, उसको हमने 60 से भाग किया तो मिनट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमने बता दिया। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर सवाल, बहुत ही प्यारा। बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13। 13 का सबसे छोटा वाला मल्टीपल जिसको 6 से, 8 से और 12 से विभाजित करने पर जो हमारा शेषफल आता है 5, 7 और 11 आता है। ठीक है, एज द रिमाइंडर। तो बताओ सम ऑफ डिजिट उसके क्या होंगे, उसके सम ऑफ डिजिट क्या होने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बता दो उसके सम ऑफ डिजिट क्या होंगे। 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन से जाएं तो कैसे करेंगे, और जो हमने आपको शॉर्टकट मेथड बताया उससे बताओ कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। तो बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13। 13 का सबसे लीस्ट मल्टीपल जिसको 6 से, 8 से, 12 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर जो है वो इतना होता है। यानी जिस संख्या को आप 6 से विभाजित करेंगे, जिस संख्या को आप 6 से विभाजित करेंगे वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी। सिंपल सी बात है। जिस संख्या को आप 6 से विभाजित करेंगे वो 3 से विभाजित होगी। 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसको भी 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो किसमें, इसको 3 से डिवाइड करने पे यहाँ भी रिमाइंडर 2 आ रहा है। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसको 3 से करोगे तो 1 आएगा। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, बी हो सकता है। फिर उसके बाद कहा गया है, उसके बाद है यहाँ पर भी 12 से डिवाइड, मतलब हमारे 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब ऐसे हालात में जब आपके 2 ऑप्शन आ जाएं तो फिर तो आपको बनाना ही पड़ेगा मेरे भाई। डिजिटल सम का कोई यूज ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि बोला गया है कि यार 13 से, देखो यहाँ 12 से डिवाइड होने पे सिंपल सी बात है कि 6 से डिवाइड होने पे 5 आएगा, यानी 3 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमने ऑप्शन में देखा, इसको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 है, इसको भी 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 है। यानी 2 ऑप्शंस कॉमन आ गए, बाकी दोनों कॉमन आए नहीं। अब इस केस में हमें 100% सवाल को बनाना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बोला गया सम ऑफ डिजिट जिसको 6 से, 8 से, 12 से, यानी हम बोलेंगे सर सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेते हैं, तो सर 6 का, 8 का और 12 का। 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। यानी जो संख्या होगी वो 24 का मल्टीपल होगी। और यहाँ पर जब अलग अलग रिमाइंडर आए तो क्या करते हैं, अलग अलग रिमाइंडर आए तो डिफरेंस को घटाते हैं। 6 और 5 का अंतर कितने का है, 1 का है। ठीक है, 8 और 7 का अंतर कितने का है, 1 का है। 12 और 11 का अंतर कितने का है, 1 का है। यानी इसमें से जो डिफरेंस है उसको घटा देते हैं। तो जो x होगा ना वो 24 के मल्टीपल से 1 कम होगा। जो x होगा वो 24 के मल्टीपल से 1 कम होगा। बोला गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13। 13 का एक मल्टीपल, एक सेकंड, तो यहाँ पर हमें n का इस तरीके से मान लेना है कि n जो है वो किसका मल्टीपल हो जाए, तो 13 का मल्टीपल हो जाए। यानी सीधी सी बात बोले कि n जो है वो 13 से डिवाइड हो जाए। ये जो संख्या है ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 13 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये संख्या 13 से डिवाइड होगी यानी हम बोलेंगे सर 11n-1। आप इसको 13 से डिवाइड करो, 13 कम 13, कितना बच जाएगा, 11। तो 11n-1, यानी यहाँ पर आप n का वो मान रखेंगे, n का आप वो मान रखेंगे जिसके चलते ये 13 से क्या हो जाए, कट जाए।
है, क्योंकि बोला गया ये संख्या 13 का मल्टीपल है, 13 का मल्टीपल है यानी ये 13 से कटती है। तो हमने कहा ठीक है, अगर ये संख्या 13 से कटती है तो इनका कौन सा मान लें। तो अगर ये बड़ा डिजिट है तो इसको पहले डिवाइड कर दो, जैसे हमने 360 वाले केस में किया था। ठीक है, अभी देखो 360 वाले केस में सेम कहानी हमने रिपीट की थी, जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना एमटीएस का। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत जो बड़ा क्वेश्चन हमारा बनकर सामने आया था, अगर आपको पता होगा तो देखो, जो ये वाला क्वेश्चन था 360 के मल्टीपल से एक ज्यादा, और उसको क्या बोला गया था कि ये 13 से डिवाइड होगा। तो हमने क्या किया था, पहले इसको 13 से डिवाइड कर दिया था, जो रिमाइंडर आया था +1। फिर हमने कहा था n का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिससे ये 13 से कट जाएगा, तो n का मान 10 रखा था। तो सेम तरीके से सेम सवाल यहाँ पर पूछा गया वापस से कि भाई साहब आप कौन सा मान रखोगे। तो हमने कहा ठीक है सर, कोई परेशानी की बात नहीं है, समझिएगा। n का अगर मान 1 रखते हैं तो 11 में से 1 गया 10, 10 क्या 13 से कटेगा, तो नहीं। n का मान 2 रखते हैं, 22 में से 1 गया तो 21, 21 क्या 13 से कटेगा, तो नहीं। n का मान 3 रखते हैं, 33 में से 1 गया 32, नहीं कटेगा। n का मान 4 रखते हैं, 44 में से 1 गया 43, नहीं कटेगा। n का मान 5 रखते हैं, 55 में से 1 जाएगा 54, नहीं कटेगा। n का जो मान है अगर आप 6 रखते हो 66, बिल्कुल। n का मान 6 रखते हो तो 66, 66 में से 1 गया तो 65, मतलब कट जाएगा सर। तो n बराबर हमें कितना लेना पड़ेगा, तो n बराबर हमें 6 लेना पड़ेगा। जब n बराबर 6 ले लेंगे तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, तो 24 के 6 गुना से 1 कम आ जाएगा। 24 का 6 गुना से कितना आ जाएगा, 1 कम आ जाएगा। 6 चौके 24, 24 का 6 गुना कितना होगा, 144, 144 से 1 कम यानी 143, और 143 को जब आप जोड़ेंगे तो उसका डिजिटल सम कितना होगा, 8 होगा। इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकाल दिया, उसके मल्टीपल से डिफरेंस को घटाओ, जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो घटाओ। वो संख्या 13 से विभाजित होनी चाहिए, तो पहले इसको 13 से विभाजित कर दिया, 11 n - 1, n बराबर 6 पे सेटिस्फाई हो गया। n बराबर 6 पे सेटिस्फाई, तो जब n का मान 6 होगा तो ये संख्या इतनी होगी। ठीक है, बोला गया इस संख्या का डिजिटल सम बताओ। और पिछला जो एमटीएस का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये कहा गया था कि यदि इस संख्या को 31 से विभाजित करते हैं, या 26 दिया गया था या जो भी था, तो रिमाइंडर कितना आता। तो यहाँ पर भी पूछ लिया जाता, यदि संख्या को 31 से विभाजित करते तो कितना आता, 32 से करते तो कितना आता। तो उतना परेशान आपको नहीं होना है, सिंपल फॉर्म में आपको आंसर दे देना है। ठीक है, चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ठीक है, चूंकि ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है और ये सारे सवाल मैंने डिविजिबिलिटी में करवा दिए हैं, सारे सवाल मैंने डिविजिबिलिटी में करवा दिए हैं। हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम इतना तो इतना विद आर डिविजिबल बाई 2, 3, 4 एंड 5। 1 से लेकर 1000 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 2 से, 3 से, 4 से और 5 से डिविजिबल हैं। क्या डाउट है दाऊद, बताइए आप। ए होगा सर, क्योंकि लीस्ट पूछा है, ए होगा, ना कि लीस्ट। तो 5 है अकॉर्डिंग। आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, आप क्या कहना चाह रहे हैं, सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, 13 का सबसे लीस्ट मल्टीपल। अरे भाई एक काम करो ना, आप यहाँ पे n के जगह पर 1 रख कर देखो, n के जगह पर 1 रखोगे ना तो यहाँ पर आप मानो ये सब भूल जाओ, आप ये 11 n - 1 क्या है सब भूल जाओ। मैं कह रहा हूँ कि आपका जो x है ना, जो भी आपका x है वो क्या होगा, तो x जो भी होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। हमने कहा n का मान 1 रखते हैं, तो आपको 24 में से 1 चला गया 23, क्या 23 कभी 13 से कटता है, नहीं कटेगा। n का मान 2 रखोगे, 48 में से 1 चला जाएगा 47, कटेगा, नहीं कटेगा। जब n का मान 6 लोगे ना तो 143 आएगा, और 143 13 से कट जाता है। तो बोला गया ना व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, 13 का सबसे छोटा मल्टीपल 143 ही है, जिसको जब आप 6 से भाग करेंगे ना, ठीक है, तो आपको रिमाइंडर 5 मिलेगा। आप इसको 6 से भाग करके देखो, 6 का 2 गुना 12, फिर 23 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 5। आप उसको जब 8 से भाग करोगे तो 7 मिलेगा। आप जब इसको 12 से भाग करके देखो, रिमाइंडर 11 मिलेगा। यानी यही वो छोटा वाला नंबर है जो 13 का मल्टीपल भी है, और जिसको जब 6 से भाग करते हैं तो शेषफल 5 देता है, 8 से भाग करते हैं तो शेषफल 7 देता है, 12 से भाग करते हैं तो शेषफल 11 देता है। यानी दिस इज ओनली द नंबर। और इसी संख्या का हमें क्या बताना था, तो यहाँ पर जो है वो बताना था डिजिटल सम।
खतरनाक आदमी हो यार, यार गजब आदमी हो मतलब दाऊद। अरे बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, यानी ये वो संख्या और इसका सम ऑफ डिजिट बोला गया, इसका सम ऑफ डिजिट बोला गया है। ऑप्शन से क्या मतलब है हमें? ऑप्शन में तो कल के दिन यहाँ 2 भी दे देगा, ऑप्शन में 3 भी दे देगा, तो क्या आप 3 को टिक कर लेंगे? बोला गया जो आया है ये मल्टीपल लिस्ट होना चाहिए, ये मल्टीपल लिस्ट होना चाहिए। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं, समझिए n बराबर 6 पर भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, आपको पता है n बराबर 6 पर भी सेटिस्फाई कर रहा है। हो सकता है कल के दिन ये n बराबर 10 पर भी सेटिस्फाई करे, हो सकता है n बराबर 2000 पर भी सेटिस्फाई करे, हो सकता है n बराबर 5000 पर भी सेटिस्फाई करे। तो हमें n का कौन सा मान लेना पड़ेगा? तो n का सबसे छोटा मान लेना पड़ेगा। यही यहां पर ये बात कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये संख्या 13 की सबसे छोटी मल्टीपल बने, इसके लिए मुझे n को सबसे छोटा लेना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे n को सबसे छोटा लेना पड़ेगा। n को देखो, n तो 6 भी सेटिस्फाई कर सकता है, 12, 18, 24 कुछ भी कर सकता है सेटिस्फाई। कौन सा लेंगे? तो सबसे छोटा लेंगे, यानी n बराबर 6 लेंगे। और n बराबर 6 लेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे? इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो n बराबर 6 लिया तो ये मल्टीपल आ गया। इसका डिजिटल सम पूछा है हमें, 5 से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। चलिए आ जाइए। हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 1000 विच आर डिविजिबल बाई 2, 3, 4 एंड 5? ये सवाल हमने आपको कहाँ कराया है? तो ये सवाल बकायदा हमने नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी में कराया है। अच्छे अच्छे सवाल वहां करवाए थे कि जो संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से कट जाए वो इनके एलसीएम से कटेगी। एक ऐसी संख्या जो 2, 3, 4, 5 सब से कट जाए, यानी वो इनके एलसीएम से कटेगी। तो हमने कहा इनका एलसीएम लेते हैं 2, 3, 4, 5। इन सब का एलसीएम कितना होगा? तो बोलेंगे सर इन सब का एलसीएम 60 होगा। यानी यहां पर हमें क्या करना? तो बोलना 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 60 की मल्टीपल हैं। तो पहला मल्टीपल 60 होगा, दूसरा मल्टीपल 120 होगा, तीसरा मल्टीपल 180 होगा, ऐसे करते करते। और जो आखिरी वाला मल्टीपल होगा वो कितना होगा? तो यहां पर बोलेंगे सर 960 को एक बार देखना, 960 जो है आपका 60 से कटेगा, ठीक है, 6 कम 6, हाँ बिल्कुल 960 होगा। जो आखिरी मल्टीपल होगा ना वो 960 हो जाएगा। कैसे पता चला 960 होगा? तो बोलोगे सर 1000 है, तो हमने कहा हाँ 1000 को आप 60 से भाग करो। तो हमने कहा कर लिया। कितना आ गया यहाँ पर? तो 40 बच गया। फिर एक बार और 0 आ गया। फिर 6 का 6 गुना 360 होता है, कितना बच गया? 40। तो 1000 में से 40 को कम कर दो तो आखिरी वाली संख्या मिल जाएगी। तो पहली वाली संख्या ये है, आखिरी वाली संख्या ये है, और ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो याद करो मैंने पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ाया था। क्या बताया था? नंबर ऑफ टर्म्स बराबर लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट। आखिरी वाले संख्या में से पहले वाले को घटा देंगे, डिवाइड करेंगे इसके डिफरेंस के साथ और जोड़ेंगे कितना? तो +1 जोड़ेंगे। 960 में से 60 घटा देंगे तो 900 आएगा। उसको हमें 60 से भाग करके क्या करना होगा? 1। 0 से 0 खत्म, 15 आ जाएगा। 15 + 1 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। बाकी किसी को अगर शॉर्ट में करना था तो शॉर्ट में भी कर सकता था, सीधा का सीधा बोलता कि सर हम इस सवाल को सेकंडों में उड़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो बोलो एक ऐसी संख्या जो इन सब से कटे, यानी उसका एलसीएम 60 होगा। अगर गिनती 1 से शुरू होती है ना तो सीधा 1000 को जो है, ठीक है आ जाओ सर, सीधा 1000 को भाग कर दो। किससे भाग कर दो? 1000 को 60 से भाग कर दो। अगर मानो आप ऐसा नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर मानिए कि आप ऐसा टर्म नहीं निकालना चाहते कि पहला टर्म कौन सा है, आखिरी टर्म कौन सा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हैं। बोलेंगे सर 1 से लेकर 1000 तक जाना है, यानी आप 1000 को जो है साफ तौर पर किससे भाग कर दो? तो जो एलसीएम है उससे भाग कर दो, इससे भाग कर दो। तो बोलोगे सर इसको लगभग 16 दशमलव समथिंग में काटेगा, 16 छक 96 होता है, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, यश पूछ रहे हैं इज दिस लाइव? बिल्कुल लाइव है मेरे भाई यश, लाइव ही क्लास चल रही है, परेशान मत हो। तो समझ में आ गया बात? यहाँ पे पहले इनका एलसीएम लिया गया और एलसीएम लेने के बाद क्या किया गया? नंबर ऑफ टर्म्स पता किया गया। 2 तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स पता कर सकते हैं, फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट निकाल के एपी का फॉर्मूला लगा के, या सीधा 1000 से 60 को भाग कर दो, 16 दशमलव समथिंग आएगा और उस आधार पर आंसर हम सीधा का सीधा दे सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो खुश रहो, मस्त रहो, फिर मिलेंगे अगली क्लास में और अगली क्लास में के कंसेप्ट को वापस से जानेंगे और अगली क्लास में आपका HCF एलसीएम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद रिमाइंडर हम टॉपिक शुरू करेंगे जो नंबर सिस्टम का एक हमारा बच गया है, और रिमाइंडर खत्म करने के बाद फिर हम DI खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।